नाउ क्वेश्चन 35 देखिए, हमारे पास क्या दे रखा है। सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मिनिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y। हमारे पास जो z है वो 6x प्लस 3y दे रखा है एंड ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। तो हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। आफ्टर दैट फिजिबल रीजन को फाइंड आउट करेंगे, उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी z के अंदर रखेंगे और हमें यहां पर जिस पर भी ये सबसे मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू उसकी होगी। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ 4x प्लस y इज इक्वल टू 8। जब x को 0 लेंगे तो y मिलेगा 80, जब y को 0 लेंगे तो x मिलेगा 20। फिर उसके बाद ग्राफ ऑफ x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। x 0 और y हमारे पास यहां पे आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 1 5 3 ज़ा 15। y को 0 लेंगे तो x 115 आ जाएगा। इसके बाद ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 के लिए पॉइंट्स निकालते हैं। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना कि इनइक्वालिटी का। x को 0 लेंगे तो y आ जाएगा 75, y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा 50 हमारे पास यहाँ पे। अब इसका ग्राफ हमें बनाना है तो मैक्सिमम वैल्यू 115 तक गई है, एटलीस्ट 20 का इंटरवल हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, -20 ज्यादा आगे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज नहीं है हमारे पास। 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120, x0 y80 यहां पर, x20 0 यहां पर, दोनों से लाइन पास हो जाएगी and this line is 4x plus y is equal to 80. Now x0 y23, 23 सम यहां 20 से ऊपर होगा, x115 कहीं 120 से पहले यहां होगा। इन दोनों से लाइन पास करो and this line is x plus 5y is equal to 115। इसके बाद x0 y75 कहीं यहां पे होगा एंड x50 0 कहीं यहां पर होगा। तो ये आप यहां से पास करवा दीजिए। दिस लाइन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। नाउ फिजिबल रीजन को चेक करते हैं कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ है। ओरिजिन सभी के इस तरफ आ रहा है तो ओरिजिन यानी 0, 0 को हम पुट कर देंगे। पहले वाली इनइक्वालिटी ले लो 4x प्लस y और ये इनइक्वालिटी वाला सिंबल लें। 0 इज ग्रेटर देन 80। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि जो 0 है वो 80 से बड़ा होता है? गलत बात है। यानी इस इनइक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन के दूसरे वाले हाफ प्लेन में होगा। यानी कि ये जो पहली वाली इक्वेशन थी दैट इज ये, इसका ओरिजिन के दूसरे वाले हाफ प्लेन में इस तरफ होगा। सेम यहां पे रखोगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 115, यानी कि इसका भी ओरिजिन के दूसरी तरफ इस तरफ दूसरे वाले हाफ प्लेन में होगा। और यहां रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 150, ये बात सही है। तो इसका ओरिजिन की तरफ, तो आप यहां चेक कर पा रहे हैं कि फिजिबल रीजन ये बन रहा है, ये इनके बीच का यहां पर फिजिबल रीजन है। अब मुझे इसके कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर निकालने हैं।
तो जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना वो थोड़े यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमें मिलेंगे, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। जैसे पहले वाले को देखते हैं, दिस वन, ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, एक तो इसका है और एक इसका है। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ओके, 3x प्लस इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 160, और इसमें से इस सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां पे y एलिमिनेट हो गया, दिस इज 5x, एंड यहां पे 10x आ गया 2। x को 2 यहां रख दो, x को 2 यहां रख देंगे तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 72, यानी दिस पॉइंट इज 2,72, इसे नाम दे दो a। इस b को आप देखें तो ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, एक तो इसका और एक इसका। यहां पर 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x प्लस 20y इज इक्वल टू 460, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस का 19y इज इक्वल टू, यहां पे 0 माइनस 0 इज 0, 16 माइनस 8 इज 8, एंड यहां पे आ गया 3, माइनस का 380, तो ये हो गया 20, y इज 20, y को 20 यहां रखोगे तो 100 हो गया, और x की वैल्यू मिल गई 15, x is 15,20, this point is B and x is 15, y is 20। इस पॉइंट को आप देखें तो ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, एक तो इस वाली लाइन का और एक इस लाइन का। इन दोनों को सॉल्व करना है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 345, माइनस माइनस माइनस, यहां पे आ गया माइनस का 13y, 5 माइनस 0 इज 5, एंड 14 माइनस 9, 14 माइनस 5 इज 9, यहां पे हो गया 2 माइनस 1 इज 1, दिस इज माइनस, यहां पे y इज इक्वल टू 195 ओवर 13, 13 से 1 टाइम 6 15, यानी y की वैल्यू आ गई 15, y को 15 आप यहां रख दें तो x आ जाएगा 11575 0, यहां पे आ गया 11 माइनस 7 इज 4, तो x आ गया 40,15, दिस पॉइंट इज C, 40,15। तो हमें जो जिन भी दो लाइंस का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकाल लेनी है, तो हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे मिल जाएगा, दैट मींस कॉर्नर पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को इस जेड के अंदर रखेंगे, तो जेड एट ए यानी कि 2,72, ये आ जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 72, तो ये हो गया 12, 6 और 2 8, 112 यानी 228 हो गया। जेड एट बी यानी 15,20 पर 6 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 20, ये हो गया 90, ये हो गया 60, दैट इज यहां पे 15,20, दिस इज 20 इंटू 3 इज 60, एंड ये 90, तो ये हो गया 150। इसके बाद जेड एट सी यानी कि 40,15 पर 6 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 15, यहां पे हो गया दिस इज 240 प्लस 45, यानी 285 हमारे पास यहां पे आ गया है। तो आप यहां देखें, वो कह रहा है कि जेड को मिनिमम कर दीजिए, तो जेड मिनिमम कहां दिखाई दे रहा है, जेड यहां पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है। हम कहेंगे कि जेड इज मिनिमम एट B, that is 15,20, and its minimum value is
और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास 150 होगी। तो प्रोसेस यही है, चाहे हमें मैक्सिमम प्रूफ करना हो, मिनिमम प्रूफ करना हो, दोनों केसेस के अंदर जो प्रोसेस है वो हमारी सेम रहती है। हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होते हैं, जेड के अंदर रखने होते हैं, जो मैक्सिमम उस पर मैक्सिमम और जो मिनिमम उस पर मिनिमम है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने सेट 3 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब जो सेम वाले क्वेश्चंस हैं वो आप सेट 1 के अंदर देख सकते हैं।